हेलो वेलकम, दिस इज रचना रावत। आप देख रहे हैं टीवी 9 और आज हमारे यहाँ मचने वाला है बवाल क्योंकि हमारे साथ मौजूद है पिंटू डेटा। सो टुडे वी आर इन अ कन्वर्सेशन विद प्रदीप नागर। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो हेलो रचना जी। मैं बहुत अच्छा हूँ और लोगों का रेस्पॉन्स देख के तो दिल एकदम बाग बाग हो गया है। दिल बहुत ज्यादा खुश है आज। बिल्कुल, क्योंकि ट्रेलर जी। को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और वेब सीरीज रिलीज हो गई उसके बाद भी लोगों के जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं वो अपने आप में वाकई बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। खैर, मैं ये जानना चाहूंगी कि मुजफ्फरनगर का जो चीता है और जिस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी है इस वेब सीरीज के लिए, क्योंकि डेडा ब्रदर्स को हम जिस तरह से देख रहे हैं उनका आतंक मचा हुआ है, कितनी प्रिपरेशन करी है आपने इसकी? हाँ, प्रिपरेशन तो बहुत हुई है। और ये इसमें जो मेरी मदद ज्यादातर की है वो मेरे राइटर दोस्त हैं, जयशील बंसल जी, जिन्होंने, क्योंकि अगर मैं नवनीत सिकेरा जी का किरदार करता तो वो जीवित हैं तो मैं उनसे जाके मिल सकता था, बात कर सकता था, उनके बारे में जान सकता था, उनके उनके साथ रह सकता था। बट मेरे हम्म। लिए जो सबसे मुश्किल पार्ट था कि उनका एनकाउंटर हो चुका है। सो वो लोग हैं नहीं। तो जो जो लोगों ने बताया, सो इसमें सबसे ज्यादा मदद मेरी की राइटर साहब ने। उन्होंने बहुत सारी चीजें इकट्ठा की थी रिसर्च करके। कुछ मैंने अपने फोन ऑफ फ्रेंड बात करके, मुजफ्फरनगर में जो मेरे दोस्त है यार है, एक बार विजिट भी किया जाके। बट ये सब तो हो गया। सबसे मुश्किल पार्ट जो था मेरे लिए इस किरदार के लिए, वो था कि जो मेरे भाई हैं छोटे, तो वो मुझसे कुछ साल बड़े हैं। अब जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा और ये सब बातें हुई कि ये किरदार आप कर रहे हैं, ये फाइनल हो चुका है और ऐसे ऐसे करना है, और पता चला कि इनका बड़ा भाई बनना है। अरे बाप रे, गए। ओ, ठीक है। अब अब वापस से पता चला, दूसरी और लाइन ऊपर से आती है कि ये किरदार पहलवान भी, पहलवानी करता था। तो मैं एक्टर हूँ, अभिनय आएगा तो चलो वही कर लेंगे क्योंकि इसी का रियाज किया है, इसी की प्रैक्टिस करी है। अब पहलवानी कैसे हो? सो फिर मैंने, एक मेरे मित्र हैं राजेश भाटी जी, तो उनके जीजाजी हैं धर्म भाई साहब। तो उन्होंने फिर किसी एक व्यक्ति को फोन किया, उन्होंने मेरे लिए पर्सनल अखाड़ा खुदवा के एक अखाड़े में एक आदमी को 3 महीने के लिए मेरे साथ छोड़ा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस ट्रेनर का, उस भाई का, जिसने मुझे इतना वक्त दिया, ऐसे ट्रेनिंग कराई। और मैं विकी सर को बोला कि भाई ये सब कर लेंगे सर, बस आप मुझे 3 महीने की मोहलत दीजिए कि मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं अपनी ट्रेनिंग चालू करता हूँ, आप प्रेप करिए और मैं आपको सीधा लखनऊ देता हूँ। तो सबसे ज्यादा मुश्किल रहा मेरे लिए 20 किलो वजन बढ़ाना और पहलवान की प्रैक्टिस करना। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा आपका ट्रैक सूट एंड आपकी टोन, ये 2 चीज़ें तो चमक रही हैं उसके अंदर, राइट? जी। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि क्योंकि वेब सीरीज़ में आप एक विलेन का किरदार निभा रहे हैं और बहुत जी। ही काबिल-ए-तारीफ़ है। यकीन मानिए, मैं पर्सनली भी बोल रही हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा है वो अनडाउटेबल अमेजिंग। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अ, अब आने वाले टाइम पे क्या हम आपको इस तरह के किरदारों में ही देखना पसंद करेंगे? क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी इंडस्ट्री में एक छवि बन जाती है, एक इमेज बन जाती है। तो क्या जी। आप इस इमेज के साथ खुश हैं या फिर इसके अलावा आप और भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेंगे? रचना जी, मैं ना एक अभिनेता हूँ। सो मैं, मेरे लिए ये सिर्फ एक किरदार है, चाहे वो हीरो हो चाहे एक विलन। सो हमारी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं इन चीजों को। अभी हाल फिलहाल एक पिक्चर रिलीज हुई है, पुष्पा। सो उसमें उसका किरदार ऐसे ही नेगेटिव साइड का है, बट वो हीरो है, बट उसने वो किरदार किया है और वर्ल्ड वाइड फेमस है अभी वो पिक्चर, सबके सामने है। और हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो, जिस तरीके से ये मात्र कुछ दिनों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, जो कि आपने देखा और आप बता रहे हैं, जैसा लोगों का रेस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है। हाँ, ये किरदार का जो छवि है उसको तोड़ने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। सो मैं ये आपको जल्दी ही प्रूव करूंगा इस साल के अंदर कि ये मैंने किया और अब मैं ये लेके आ रहा हूँ। थोड़ा तोड़ना मुश्किल होगा पर तोड़ेंगे। ओके। मोहित रहना से के साथ आपने जो सीन शेयर किया है और जी। उसमें जिस तरीके से दिख रहा है कि कैसी दुश्मनी एंड खून खराबा, ये खून की होली जो आप खेल रहे हैं, जी। दुश्मनी तो आपने बहुत अच्छे से निभाई है स्क्रीन पे, लेकिन जी। ऑफ स्क्रीन आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो किस तरह की रही? ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छी मोहब्बत है, बट हुआ यूं कि मेरे मुझे और उनको ना आमने सामने रहना था, जो कि मैंने अभी किसी एक इंटरव्यू में उनको बताया कि भाई आप इस चीज का बुरा मत मानना कि मैंने आपसे ऑन सेट बहुत नॉर्मल बात की है, बहुत कम बात की है, क्योंकि ऑन मतलब ऑन स्क्रीन मुझे आप और मैं आमने सामने हैं, टक्कर पे। अगर वो मैं बिहेव रखता हूँ या भाईचारा रखता हूँ तो शायद वो मेरे अंदर कहीं आ जाएगा, तो मैं उतनी पावर से आपसे नहीं टकरा पाऊंगा। सो अभी मैंने बाद में फिर उनसे बातचीत की, बात से मुलाकात की, तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा था।
तो इस वजह से हम लोग उस वक्त बात नहीं कर रहे। वो बहुत बहुत प्यारे इंसान है, बल्कि उनकी इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोहित रैना साहब कौन है क्या है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने दिया कि वो इतने फेमस है, इतने बेहतरीन अभिनेता है। बिल्कुल सहज तरीके से उन्होंने काम करने दिया अपने साथ, बहुत कोऑपरेटिव। जब बॉन्ड की अगर बात हो रही है, तो जो चिंटू डेडा हैं, जो आपके छोटे भाई बने हैं इसमें, जी तो ऑफ स्क्रीन जैसे उनकी बॉन्डिंग है आपके साथ, और आपने बताया भी कि मतलब ऑफ स्क्रीन उनकी और आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। कोई ऐसा जी। किस्सा आप बताना चाहेंगे अपने सेट से मौजूद, कि कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत यादगार रहा हो आपके लिए? बहुत 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 सारी चीजें थी। ये तो था मोहित रैना जी के लिए। और जिस जी। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, चिंटू डेढ़ा साहब, जो मेरे छोटे भाई बने हैं, वो तो कमाल आदमी, नेचर वाइज भी। और वो किसके पुत्र हैं ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या किसके भाई हैं वो भी बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनको किसी, इन दोनों लोगों की जरूरत नहीं है अभी, उनकी खुद की एक पहचान है, खुद एक बहुत अच्छे अभिनेता है। सो वो आदमी तो, हम लोग होटल से नीचे उतरते थे, साथ में गाड़ी में बैठते थे, और वहां से एक मेरा मेरा मित्र है जो मेरे मेरे राइट हैंड का किरदार निभा रहे हैं, मुनीश तंवर जी। हम लोग बैठते थे, और वो जो हम रिहर्सल करते करते जाते जाते, और स्क्रिप्ट हम गाड़ी में ही छोड़ देते, और हम स्क्रिप्ट हमने कभी देखी नहीं। तो वो आदमी से मेरा स्क्रीन पे बहुत अच्छा है, और उससे भी ज्यादा चिंटू डेढ़ा से स्क्रीन के बाद है। वो तो मतलब कमाल आदमी, बहुत प्यारा ओके। आदमी। और अच्छा। ऑफ स्क्रीन बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी मजेदार मजेदार चीजें हैं, जो वो मेरा भाई प्रैंक बहुत करता है ऑन सेट। तो उसको आदत है भाई को बनाने का, मोबाइल लेके मैं खड़ा हूँ, बंदूक लेके, गन लेके अपने सीन में, और बड़े अच्छे से कर रहा हूँ। सडनली उसने मेरा कोई ऐसा मीम बनाया, मुझे लगा के और बाल उतार दिए कुछ ऐसा करके, और मेरे को व्हाट्सअप कर रहा है। अरे उनके यार मेरे को सीरियस रहना भाई, अभी ये मत कर प्लीज। अच्छा, इंडस्ट्री में आने का आपने सोचा कैसे? कहाँ से ये सोच आई कि अच्छा अब आपको एक एक्टर ही बनना है? कोई गॉडफादर ये था क्या? ये नहीं नहीं, गॉड गॉड फादर तो हमारे पास नहीं है। बट हाँ, मेरे मेरे फादर साहब थे जिनकी वजह से मैं इधर की तरफ आया। बड़ा बड़ा फिल्मी स्टाइल रहा है इधर आने का भी। मेरा एक बचपन का दोस्त है सचिन। सो उसने पहली पिक्चर मेरे को दिखाई, जुड़वा सलमान खान की, दादरी में एक सिनेमा पड़ता है हरी पैलेस। ओके। सो वहां से तो फिल्म की लत पड़ी। वो ले देखते 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 मैं 3 साल फेल हुआ 10वीं कक्षा में। सो मेरे मेरे जो बड़े भाई थे वो नहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने पहले ही पढ़ना छोड़ दिया। सो अच्छा। मेरा रिजल्ट आया, मैं कपड़े धो रहा था, वो वापस घर पे आते हैं पिताजी, बड़ा इमोशनली, बिल्कुल अनुपम खेर साहब की तरह आते हैं, इमोशनली बैठते हैं, और आंखों में आंसू, और पेपर मेरे सामने रखते हैं। बोलते हैं यार घर का सत्यानाश हो गया, बड़ा वाला तो पढ़ा नहीं, और तेरा भी रिजल्ट अभी 0 है यार। और धड़ से रोने लगे वो, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पता नहीं क्या, तो एक हाँ, उस दिन क्या भौकाल मेरे अंदर आया कि नहीं यार, अभी कुछ करना भाई, ये नहीं। मैं सब छोड़ छाड़ के मैं घर से बाहर निकला। तो मेरी बुआ के लड़के, जिन्होंने मेरे इस जीवन में जहां तक मैं पहुंचा हूँ, जिनका नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है, जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी, आर्थिक भी और मतलब विचारों से भी। सो वो व्यक्ति मुझे मिलता है, वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो उनके यार कुछ बड़ा करना है भाई, कैसे होगा? सो कि यार सबसे बड़ा करना है मुझे, जो सबसे बड़ा होता है। तो उसने बोला सबसे बड़ा तो कलेक्टर होते हैं, सिविल सर्विस होती है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ये कैसे होता है भाई? कि ये तो ऐसे ऐसे होता है, इसके लिए ऐसे तैयारी करनी है, 2 सब्जेक्ट लेने हैं। सो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल ली, कि चलो हाई स्कूल की तैयारी करते हैं पास करके, और ये करना शुरू कर देंगे। अब मैंने तैयारी, हाई स्कूल हो गया, मैं इंटर क्लास में आया, लगातार वो प्रेम तो था ही फिल्मों के प्रति, फिल्में देखना करना। तो मेरे भाई बड़ा प्यारा है, उसने, मुझे लाइब्रेरी की आदत तब तक भी नहीं थी, तो मुझे डेली 50 रुपए देता था कि ये तेरा हफ्ते का है भाई, और जब तेरा मन ना लगे तो एक तू जाके सिनेमा में पिक्चर देख लेना, वरना तब तक यहाँ पढ़ता रहा। तो मैं इंटरवल से ही गायब और पिक्चर देखना चालू करता था। तो धीरे धीरे वहां मन लगा, चीजें हुई। लेकिन एक दिन ऐसे ही लाइब्रेरी में कुछ लोग थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई कि यार, क्योंकि पढ़ाई में तो उतना मन था नहीं। सो बातचीत हुई कि आप रचना जी, मैं अगर आपसे भी बात करूं, तो आप लोग कितने आईएएस पीसीएस के नाम जानते हैं? हार्डली, मुझे लगता है 4 5 6 7। और हीरो के कितने जानते हैं? धड़ 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 धड़, ये फलाना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, ये। अरे उनकी नहीं यार, सबसे फेमस बनना है। तो उस दिन डिसीजन लिया कि एक्टर बनना। अब एक्टर कैसे बने, ये सबसे बड़ी परेशानी। तो दा हिंदू में इरफान खान साहब का एक लेख आया, जो मैंने पढ़ा, और उसे पढ़ के उसमें जिक्र था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, एनएसडी का। वहां पे मैं पहुंचा, वहां पे बात करी, मैंने फॉर्म ले लिया। उन्होंने बोला कि क्या इसके लिए चाहिए? सो उन्होंने बोला ग्रेजुएशन। मैंने तो हाई स्कूल अभी पास की है। कह रहे अभी 5 साल लेट है, अभी 5 साल पहले आ चुके हैं आप, 5 साल बाद आइएगा। अच्छा, तो अभी जी
अंडर प्रोडक्शन और क्या-क्या चल रहा है, या फिर हमें आगे आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे? अंडर 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 प्रोडक्शन दो फिल्मों की तैयारी चल रही है, जो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, और आगामी जो एज एन एक्टर और लोगों के साथ जो मुझे काम करना है, उसमें यूपी 14 है जिसको मैं कर रहा हूँ। सो अक्टूबर से हम लोग तैयारी करना शुरू करेंगे उसकी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा अभी वेट बढ़ाया था, अभी वेट घटाना और बॉडी अच्छी खासी बनानी है, सिक्स पैक वाला कुछ मसला है उसमें। सो उसमें 8 महीने का वक्त मुझे चाहिए, और 2-4 स्क्रिप्टें आई हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ। एक मैंने रात ही खत्म की है, और एक मेरे फेवरेट डायरेक्टर का कॉल आया है मेरे पास में। आई होप, फिंगर क्रॉस, की 2 से 4 दिन में कुछ बड़ा आने वाला है मेरे हाथ में। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो पिंटू डेडा हैं, जी, हेलो? हाँ, जी, तो जी, जी, अभी जो पिंटो जी, डेडा है, जिनका बहुत मोटा-सा पेट है, सडनली जी। ट्रांसफर हो करके एक बहुत ही स्मार्ट सिक्स पैक एब वाला बंदा दिखने वाला है, राइट? हाँ एकदम जी, क्योंकि हॉट। वो पिंटू पिंटू डेढ़ा था, ये यूपी 14 का हीरो है। सो उसी हिसाब से अपने आप को ढालना है, जो आपने शुरुआती दौर में इंटरव्यू की शुरुआत में आपने बोला था कि कैसे इस किरदार से निकल के दूसरा किरदार करेंगे, क्या आप इसके साथ सेटिस्फाई हैं या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, और मुझे अभी बहुत आगे जाना है, जर्नी शुरू हुई है अभी। अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू थैंक यू। सो मच रतन। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।